सभी विद्यार्थियों को अनूप स्टडीज़ों की तरफ से पूर्ण भर नमस्कार और गुड इवनिंग। आइए आज हम पढ़ाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस का रूल। नेगेटिव सेंटेंस का रूल नंबर सेकंड। रूल नंबर फर्स्ट आपको पढ़ा दिया था पिछली वीडियो में। आज हम आपको पढ़ाएंगे रूल नंबर सेकंड। चलिए ठीक है, आइए देखते हैं। हम लोग पढ़ेंगे आज रूल नंबर सेकंड। चलिए देखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं। देखिए रूल नंबर सेकंड बाबू क्या आएगा ना, इसमें लिखा जाएगा कि रूल नंबर सेकंड में लिखेंगे आई वी यू दे। आई वी यू दे तथा दो नाम एक साथ। तथा दो नाम एक साथ। दो नाम एक साथ। दो नाम एक साथ बहुवचन कर्ता के साथ। बहुवचन ब्रैकेट में प्लूरल PLURAL प्लूरल ब्रैकेट में प्लूरल कर्ता के साथ। कर्ता के साथ हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे HELPING हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे यहाँ पे HELPING हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या कहा जाता है? सहायक क्रिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सहायक क्रिया लिखेंगे। सहायक क्रिया। हेल्पिंग वर्ब क्या कहा जाता है बाबू? सहायक क्रिया। सहायक क्रिया ब्रैकेट में क्या लगाएंगे? सहायक क्रिया क्या लगती है यहाँ पे? सहायक क्रिया क्या लगती है? डू नॉट। NOT नॉट। डू नॉट का प्रयोग किया जाता है। डू नॉट का प्रयोग किया जाता है। का प्रयोग किया जाता है। डू नॉट का प्रयोग किया जाता है। प्रयोग किया जाता है। किया जाता है। डू नॉट प्रयोग किया जाता है। तथा लिखेंगे, यहाँ से लिख दे रहे हैं तथा मेन वर्ब MAIN मेन वर्ब। मेन वर्ब ब्रैकेट में क्या कहा जाता है? मुख्य क्रिया। ब्रैकेट में लिखते हैं मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म FIRST फर्स्ट फॉर्म FORM फॉर्म का प्रयोग करते हैं। फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं या प्रयोग किया जाता लिख सकते हैं। प्रयोग किया जाता है। का प्रयोग किया जाता है। ये आपका हो गया, रूल्स आपका हो गया। देखिए आई वी यू दे तथा दो नाम एक साथ बहुवचन कर्ता के साथ हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रिया। डू नॉट का प्रयोग किया जाता है तथा मेन वर्ब मतलब मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। अब आप इसका बनाएंगे बाबू हम लोग पैटर्न। चलिए आइए देखते हैं। इसका बनेगा बाबू पैटर्न। देखिए ये रूल नंबर 2 यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं। पहले रूल नंबर 2 था, सही है ना? रूल नंबर 2 और यहाँ पे बनाएंगे इसका पैटर्न। रूल नंबर बनाएंगे, रूल लिखेंगे तभी पैटर्न बनेगा। देखिए इसका जब पैटर्न बनाएंगे हम लोग तो पैटर्न में क्या बनाएंगे? सबसे पहले लिखा जाता है बाबू हमारा क्या आएगा? सब्जेक्ट। क्या लिखा जाएगा? सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के बाद क्या लिखा जाएगा? लिखा जाएगा डू नॉट। लिखा जाएगा क्या? डू नॉट मतलब वही सहायक क्रिया प्लस, ठीक, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस मेन वर्ब लिखेगा MAIN मेन वर्ब। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म FIRST फर्स्ट फॉर्म। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस क्या हो जाएगा आपका? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। प्लस ऑब्जेक्ट OBJECT ऑब्जेक्ट रहेगा प्लस ETC। देखिए आपका ये बन गया, आपका ये आपका रूल्स हो गया।
चलिए ठीक है, अब हम एक बार हिंदी वाला भी इसका बता देते हैं कि हिंदी में क्या लिखा जाता है। देखिए लिखेंगे यहाँ पे कर्ता, क्या लिखेंगे, कर्ता प्लस सहायक क्रिया, लिखेंगे क्या बाबू, सहायक क्रिया, सहायक क्रिया लिख देंगे। फिर लिखेंगे यहाँ पे प्लस मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, वही लिखा मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म प्लस कर्म हो जाएगा। देखिए प्लस कर्म, ये आपका हिंदी वाला भी बना दिया हम यहाँ पे। चलिए आप देखते हैं एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स कुछ इसमें देखते हैं। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, EXAMPL एग्जाम्पल में लिख रहे हैं यहाँ पे। देखिए इसी तरह इसका एग्जाम्पल समझा रहे हैं। देखिए यहाँ पे लिखा गया, आई को ले लीजिए, जैसे मान लीजिए लिख दिए मैं अपने गांव जाता हूँ, मैं अपने गांव जाता हूँ, अपने गांव नहीं जाता हूँ रहेगा, ठीक ना, नहीं जाता हूँ, मैं अपने गांव नहीं जाता हूँ। देखिए बाबू, हम पिछली वीडियो में आपको पढ़ाए हैं सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और मेन और पहचाने के लिए नियम, तो उसी के अनुसार इसको ट्रांसलेट करेंगे। यहाँ पे देखिए आई आपका क्या है, सबसे पहले क्या लिखा गया है, वाक्य में सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, फिर वाक्य के अंत में क्या आता है, मेन वर्ब आ जाता है, और मेन वर्ब से पहले क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। और ये आपका जो छूट रहा है ना, ये यहाँ पे पॉजिटिव नाउन है, ठीक ना, पॉजिटिव प्रोनाउन भी बोल सकते हैं, नाउन भी। चलिए आते हैं पॉजिटिव केस में आता है, ठीक ना, नाउन बन जाता है। और इसको पहले अच्छी तरह देखिएगा, यहाँ पे नहीं नॉट मतलब होता नहीं, और वही चीज़ लगा गया, ठीक। चलिए आते हैं इसे ट्रांसलेट करते हैं हिसाब से, उसके हिसाब से। तो यहाँ पे क्या बनेगा, आई आपका बनेगा सब्जेक्ट, लिखेंगे आई, ठीक। फिर यहाँ पे डू नॉट लिखा गया तो लिखेंगे डू नॉट, लिखेंगे ट्रांसलेट करेंगे, हो जाएगा आई डू नॉट, आई डू नॉट। फिर क्या लिखेंगे, जाता क्या होता, गो, GO गो। यहाँ देखिए बोला गया ना, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो होता है। फिर इसके बाद लिखेंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, गांव है, लेकिन उसके पहले क्या अपने है, तो आई डू नॉट गो टू, लिखेंगे गो के साथ टू लगाएंगे। फिर आई के साथ क्या होता है, माई विलेज हो जाएगा, माई विलेज, VILLAGE विलेज मतलब गाँव। चलिए आपका कंप्लीट हो गया। इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल आपको हम बता रहे हैं, उसको अच्छी तरह देख लीजिएगा। दूसरा एग्जाम्पल बता रहे हैं, यहाँ देखिए दूसरा एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे, लिखेंगे तुम पत्र नहीं पढ़ते हो, नहीं पढ़ते हो, तुम पत्र नहीं पढ़ते हो। देखिए इसका ट्रांसलेट हम सेम इसी तरह किया जाएगा। यू आपका होगा सब्जेक्ट, और लास्ट वाला जो आपका क्या हो जाएगा, मेन वर्ब, और मेन वर्ब से पहले क्या आएगा आपका ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट बाकी का नॉट तो प्रयोग किया ही जाता है। और भी सब बोला सहायक क्रिया के बाद, मतलब हेल्पिंग वर्ब के बाद आप प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए हम ट्रांसलेट कर रहे हैं, इसका यू आपका हो जाएगा, देखिए यू लिखा जाएगा, यू सही है, यू लिख देंगे। फिर यहाँ पे लिखेंगे यू के साथ होगा डू नॉट, यू डू नॉट, यू डू नॉट प्रोनाउंस रीड, READ रीड, यू डू नॉट रीड न्यूज़पेपर, या पत्र का आप न्यूज़ भी लिख सकते हैं, लेटर भी लिख सकते हैं, सॉरी लेटर होगा, पत्र का लेटर होता है, तो यू डू नॉट रीड लेटर, LETTER लेटर मतलब पत्र। चलिए देखिए हो गया ना, यू डू नॉट रीड लेटर। अब इसका देखिए हम बता रहे हैं, दो एग्जाम्पल बताए, इसी तरह एग्जाम्पल आपको समझा के रख दिया जाएगा। अब इसका हम बताएंगे आपका ट्रिक, मतलब ट्रिक कैसा होता है इसको देखिए। ट्रिक सेम उसी तरह होगा जैसे पिछली वीडियो में बताए थे, उसको अच्छी तरह देखिए, आप ही बता दे रहे हैं। देखिए इसका ट्रिक हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए बाबू हमको तो हर वीडियो में तो ट्रिक बताना ही पड़ेगा, ताकि कुछ बच्चे छूट जाते तो वो वीडियो जब देखते तो उन लोगों को दिक्कत होती है, इसलिए मैं देख रहा हूँ। देखिए का सनम का सनम का, यहाँ तक का सनमुख हो जाता है, या का सनम का के कसनमुख, इसका बनाएंगे। देखिए का मतलब बनाएंगे तो हो जाएगा कर्ता, सही है ना बाबू, का मतलब कर्ता, फिर प्लस कर दीजिए, सा का मतलब होता है सहायक क्रिया, लिखेंगे सहायक क्रिया, लिख देंगे यहाँ पे सहायक क्रिया हो जाएगा, सहायक क्रिया, ठीक। फिर इस ना का मतलब होता है नॉट मतलब नहीं, वही
नहीं कर दिया जाता, उसे कोई दिक्कत नहीं है। मुख्य का मतलब होता है मुख्य क्रिया प्लस करेंगे मुख्य, कहते हैं मुख्य क्रिया, यहाँ के लिखेंगे मुख्य क्रिया, हो जाएगा हमारा मुख्य क्रिया। फिर इस का मतलब क्या लिखेंगे प्लस कर्म, देखिए आपका कंप्लीट हो गया। प्लस क्या लिखेंगे कर्म, देखिए आपका पूरा कंप्लीट हो गया ना, मतलब ये पूरा आपका बन गया। ठीक है, चलिए एक चीज़ और बताते हैं। देखिए सिंगुलर जो होता है हमारा SINGULAR, सिंगुलर के साथ अब किसका प्रयोग करेंगे, डू डज नॉट का लिखेंगे, डज नॉट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और वही अगर प्लूरल रहेगा PLURAL प्लूरल रहेगा तो किसका प्रयोग कर दिया जाएगा, अगर प्लूरल रहेगा बाबू तो किसका प्रयोग करेंगे, डू नॉट का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, डू नॉट का प्रयोग मतलब करेंगे। ठीक है, मतलब सिंगुलर मतलब होता है, देखिए एक वचन लिख देंगे, एक वचन, सिंगुलर मतलब एक वचन, और प्लूरल मतलब क्या होता है बाबू, बहुवचन। क्या लिखेंगे, बहुवचन, बहुवचन। देखिए ये आपका हो गया कंप्लीट। ठीक है, सिंगुलर मतलब एक वचन, प्लूरल मतलब बहुवचन। चलिए ठीक है, आपको अच्छे से हम बता दें, अच्छे से समझ लीजिए और इसमें अच्छे से समझ के लिख लीजिएगा आप लोग, जितना भी हो सकेगा पूरा कॉन्सेप्ट कोड क्लियर करें, जिसमें हिसाब से बता दिया हूँ और अच्छे से समझा दूँ। आप लोग अच्छे से इसको पढ़ भी लीजिएगा और अच्छे से इसको नोट भी कर लीजिएगा, अच्छे से पढ़ करके जितना हो सके उतना कंप्लीट कर लीजिएगा। और मैं यहाँ बता दिया हूँ सिंगुलर प्लूरल भी बता दिया हूँ, क्या सिंगुलर था क्या प्लूरल। आपको देखिए सिंगुलर में जाएंगे अगर SINGULAR सिंगुलर में जाएंगे तो देखिए पीछे से पिछले हम लिखे थे ही सी इट, या किसी का नाम, जैसे राम हो गया, श्याम हो गया, ठीक है, ये होता था। और प्लूरल में जाएंगे PLURAL में जाएंगे, प्लूरल में जाएंगे अब तो होगा IVU दे THY, या दो नाम एक जैसे होता ना राम एंड श्याम, ऐसा अगर आ जाता है तो क्या जाता है, प्लूरल हो जाता है। देखिए यहाँ पे लिख दिया अच्छी तरह, इसको भी आप पढ़ सकते हैं यहाँ लिख करके द्वारा। जितने देखिए बाबू, जितना आप उसको लिख करके मतलब प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको याद होगा, रट्टा मारने से नहीं होगा, और रट्टा मार के मुकाबिल नहीं बनना है। कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, अच्छे से पढ़िए। देखिए बाबू यहाँ हम समझाएं सिंगुलर क्या होता है और प्लूरल क्या होता है, पूरा बेहतरीन तरीके से आपको लिख दिए हैं। चलिए ठीक है, और मैं आपके अच्छे तरह से आप समझा दिया हूँ, यहाँ पर भी लिख दिया हूँ कि सिंगुलर क्या होता है और प्लूरल क्या होता है, किसके साथ क्या लगता है। यहाँ पे ट्रिक भी आपको दे दिया गया, ट्रिक में क्या क्या लगा सकते हैं आप। ठीक है, सब कुछ समझा दिया गया है। चलिए ठीक है, हम लेते हैं अलविदा। इस वीडियो को देखने के लिए सबको प्रेम पूर्वक धन्यवाद। जय हिंद।